रिस्पेक्ट टू सर्किट सॉल्विंग। आज को हेडिंग लगा दो छोटी छोटी बातें बट मायने रखती हैं, है ना, एट ऑन सर्किट्स। इंपॉर्टेंट है ना। हाँ रे, फिजिक्स का ओ मैथ वैथ नहीं चाहिए यार, मैथ मैथ जो है सही है। मैथ को तो हफ्ता में 1 दिन कर दोगे तब भी हमको कोई टेंशन नहीं है। अबे मैथ 2 दिन का 1 दिन कर दूंगा हमको तब भी टेंशन नहीं है। फिजिक्स पढ़ो। खैर स्टार्ट करते अपना क्लास, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तुम लोग में से कितने लोगों को ये बात मालूम है कि अगर मैं बोलूं, 1 मिनट रुक जा, हाँ, मैं बोलूं कि ये जो अपना सर्किट है ऐसे, ये जो हम लोग नॉर्मली बैटरी वगैरह सर्किट में जो तुम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े थे, वो जो सर्किट हम लोग सॉल्व करते पंडे, वो सर्किट कैसा सर्किट होता है? एसी सर्किट या डीसी सर्किट? वो डीसी सर्किट होता है ना। डीसी सर्किट के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? लाइक पेंसिल बैटरी, जो टीवी का रिमोट वाला जो होता है वो पेंसिल बैटरी, ड्राइसेल वगैरह, वो डीसी होता है, डीसी। और अपना मोबाइल का तुम्हारा बैटरी, वो भी डीसी बैटरी होता है ना। लेकिन अपने घरों पे जो करंट आता है तो वो एसी आता है ना। तो डीसी का अपना सिंबल होता है ये इस तरह से, डीसी। ये बड़ा डंडा मतलब, और छोटा डंडा, हाँ ये अपना सही है। अच्छा, एसी सर्किट का सिंबल कैसे होता है मालूम है क्या तुम्हें? ऐसे करके इलिप्स बनाओ और ऐसा इंटीग्रेशन साइन को लेटा दो, ठीक है। ये अपना एसी सर्किट होता है, आज का एकदम बेसिक है, ठीक है। एसी सर्किट का एग्जांपल, ऑफ कोर्स एसी मतलब यू मीन टू से इन्वर्टर, एसी है। अरे अपने घरों पे डीसी हो ही नहीं सकता, डीसी सोर्स। वो तुम लोग जब एसी करंट पढ़ाएंगे ना तब उस समय बताएंगे तुम्हें। नहीं वैसा कुछ नहीं है, इंग्लिश मीनिंग पे मत जाओ, ठीक है। हाँ, तो घरों पे अपना जो है वो एसी सर्किट्स आते हैं। एसी को हम लोग पढ़ेंगे, ईएमआई नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ेगा तो लोग क्या पढ़ेगा? डीसी। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि किससे पूछूं? पांडे। अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी डाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट क्या है? ये 10 वोल्ट क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि अच्छा तुम लोग को ये बात पता है ना कि अगर ये 10 वोल्ट है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट लूं तो यहाँ कितना आएगा? +10 की -10? अच्छा हायर पोटेंशियल पे कौन है? कौन कौन सा डंडा हायर पोटेंशियल पे है, बड़ा वाला कि छोटा वाला? तुम्हें कैसे पता? चार्ज की करंट या एक ही बात है? बेसिकली करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। तो अपने को क्या पता होता है, करंट इधर से इधर फ्लो करता है ना, बड़ा से प्लस से माइनस इधर करंट बोला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, हाँ याद रहे। तो करंट इधर से ऐसे फ्लो करके इधर जाएगा। तो मतलब बेसिकली अपने को पता है ना कि चार्ज बोलो या करंट बोलो, ये फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल तो ये हुआ ना, अगर ये हायर पोटेंशियल हो या लोअर पोटेंशियल हो तो ये 0, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा मैं तेरे को आर्यन एक बात बता, यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ कितना है? अरे यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 या -8 वोल्ट। यार तुम्हें समझ नहीं आया, ये -8 वोल्ट होगा ना, क्योंकि इन दोनों का चेंज होना चाहिए 10। बुझते 25 बोलो नो। यहाँ पे 35 वोल्ट, इधर कितना? इधर कितना? करेक्ट 25 वोल्ट। क्या तुम्हें मैटर समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं, ये V को हम लोग बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि वो है ही भी चार्ज। तो ये जो 2 वोल्ट है ना, ये एनर्जी है। अब सोचो कि ये 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
और ये अपना करंट। करंट मतलब क्या, चार्ज। चार्ज यहाँ से ऐसे 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 करके जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कुछ क्या चार्ज ले लेगा कि एनर्जी ले लेगा, कि चार्ज से एनर्जी तो ले लेगा, है ना। क्योंकि ये करंट जो फ्लो हो रहा है, एक्चुअली होता ही है ना कि ये आप जैसे समझो कि ये एनर्जी सोख लेता है, और एनर्जी कौन है, करंट की वोल्ट। आप समझो कि एनर्जी का मेजरमेंट वोल्ट है, तो अब अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल इधर तो ड्रॉप हो जाएगा ना। अब सवाल है कि कितना ड्रॉप होगा। हाँ, तो उसका आंसर क्या है, जितना एनर्जी टाना। तो सवाल ये कि एनर्जी कितना टाना। हाँ, तो उसका आंसर ये कि ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। अरे आर कितना है और V कितना है, मतलब आई कितना है, तो V कितना आएगा 10 वोल्ट, या फिर आप समझ लो कि वोल्ट मतलब एनर्जी, तो 10 वोल्ट एनर्जी ये टान लेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मेरे को नहीं पता, मैंने लिख दिया इस तरफ है x वोल्ट, ठीक है। अब समझो पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिख सकता हूँ ना कि 2 माइनस एक्स बराबर क्या 5 इंटू 2। अरे यही होगा ना कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मैं जब भी तुम्हें बोलूं कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ मतलब तुम समझ जाओ कि एनर्जी डूब रहा है, एनर्जी लॉस हो जा रहा है, एनर्जी खर्चा हो रहा है, एनर्जी ड्रॉप समझोगे। तो व्हाट इज द एनर्जी ड्रॉप, रेजिस्टेंस जितना टाना। अब ये रेजिस्टेंस कितना टाना, -8 वोल्ट। यहां पे अपना ये अपना 2 ओम और इधर 2 एम्पियर। अच्छा एक बात बताना, ये अपना 2 एंड पॉइंट्स, एक ना ए एक बी। मैं बोला यहां से 2 एम्पियर करंट आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है, और ये अपना 2 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये अपना 5 वोल्ट का बैटरी ले ले। मैं पूछूं कि यहां पे तार के इस हिस्से में करंट कितना है, मैं पूछूं यहाँ पे आई फाइनल कितना होगा, ठीक है। बता सकते हो क्या, मतलब बस इतना बताओ, आई फाइनल यहाँ पे 2 से ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा कम होगा, या 2 ही होगा, कौन सा होगा, 2 से ज्यादा, 2 से कम, या 2। 2 से कम, कितनों को लगता है 2 से कम होगा, 2 से कम, 2 से ज्यादा। अरे क्या सॉल्व करे, इसमें सॉल्व करने की वाली क्या बात है, ये रेजिस्टेंस है ना 2 एम्पियर। अच्छा इधर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो कुछ बोला, अच्छा यहाँ पे 5 वोल्ट, 2 से कम होगा तुम्हें लगता है, 2 से कम या ज्यादा, या 2। अरे ऑनलाइन में सब बताओ, रिस्पॉन्स दो, यहाँ पे 2 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, या 2 होगा। करंट कितना था इधर, 2 एम्पियर रजिस्टर के अक्रॉस। अच्छा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मैं बोलूं कि तुम्हें रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये 2 ओम है, 2 2 4, क्या रजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे 4 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस या माइनस प्लस, तुम्हें कैसे पता। हायर से लोअर और हायर को प्लस बोला जाता है ना। अच्छा तो ये प्लस ये माइनस, 2 से कम नहीं, 2 ही होगा। अब सोच, ये 2 एम्पियर इधर आया, ये रजिस्टर के पास क्या दिया, वो एनर्जी की चार्ज, एनर्जी दिया ना। उसके बाद ये बैटरी में घुस गया, तो जब बैटरी में घुस गया तो उसका करंट ड्रॉप हुआ क्या, याद कर, मैंने तुम लोगों को बताया था कभी कोई चैप्टर में, मेरे को याद नहीं, बट बैटरी का काम एनर्जी देना लेना है या चार्ज देना लेना। अरे यार तुम लोग, बैटरी को चार्ज से कोई मतलब नहीं है बैटरी को, उसको सिर्फ एनर्जी से मतलब है ना। तो ये अपना 2 एम्पियर इधर भी कितना हो जाएगा, 2 ही एम्पियर। बात समझ में आया, 2 ओम, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया मैंने ऐसे, ये अपना 5 वोल्ट का बैटरी। मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताना पड़ेगा। इधर इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 कैसे, पता है कैसे कैसे नापते हैं, एकदम मस्त एक इजी टेक्निक बता रहा हूँ, ये सब जानते हो। इतना जो थोड़ा थोड़ा बता रहे ना अभी, पहले बता, ये सब जो बता रहे ये सब इजी लग रहा है क्या,
दीज आर बेसिकली, मैं असेंबल कर रहा हूं चीजों को, दीज आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ सम क्वेश्चंस। ये सब कुछ कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन के पार्ट्स है। तुम लोग जानते हो ना, पहले अभी ये सब सिखा रहे हैं, उसके बाद इसको कंबाइन करेंगे और बोलेंगे, बोले नहीं थे, याद है ना, ऐसे बोलेंगे। अभी बताओ मेरे को कितना होगा इधर पोटेंशियल डिफरेंस, 5 कैसे होगा? पहले बताओ, ये 10 है, सुनना बढ़िया से, ये 10 वोल्ट जो है, फील करो, ये 10 वोल्ट एनर्जी है कि चार्ज है? रेजिस्टर का काम क्या होता है, एनर्जी टानना या चार्ज टान लेना? अरे एनर्जी लेता है ना, और वही एनर्जी तुम्हें देता है। और यही रेजिस्टेंस तो मान लो बल्ब है, बल्ब तुम्हें एनर्जी कैसे देगा? वो एनर्जी लेगा तो देगा ना। हाँ, तो वो क्या लेता है सिस्टम से, एनर्जी की चार्ज? चार्ज लेता है क्या? अबे तभी तो चार्ज नहीं लेता, तभी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाने पे करंट ड्रॉप नहीं होता है। करंट मतलब ही तो चार्ज ना, करंट थोड़ी ड्रॉप हो जाएगा भाई। तुम्हें समझ आ रहा है क्या? एक्चुअली होता क्या है, एक चीज बताता हूँ, इधर ऐसे देख, ये अपना बैटरी, इसको फील कर, ये अपना बैटरी, ये अपना टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है यहाँ 10 वोल्ट लिखा, इसका मतलब? जी नहीं, ये कोई बैटरी होगा जो इस सर्किट को 10 वोल्ट एनर्जी दे सकता है, और ये इस रेजिस्टर को ये बैटरी 10 वोल्ट एनर्जी कैसे देगा? चार्ज पार्टिकल्स के माध्यम से, है ना। तो यहां पे क्या फ्लो होगा? पॉजिट्रॉन्स बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, हाँ इधर से इधर फ्लो होगा तो पॉजिट्रॉन ही बोल देना यार, जो भी बोलो, बट यहां से चार्ज पार्टिकल्स तो फ्लो होंगे। क्या वो चार्ज पार्टिकल्स ये रेजिस्टर खा लेता है, या चार्ज पार्टिकल्स के पास होता है एनर्जी जो ये टान लेता है? हाँ, तो मतलब ये कैसे होगा, ऐसे, ये ऐसे करके चार्ज वाली हाँ, तो अबे इधर से ऐसे जाएगा तो यहाँ से थक के वापस आ जाएगा ना, यहाँ से सीधा तान के चार्ज पार्टिकल यहाँ से ये एकदम मस्त जाएंगे, और जैसे यहाँ से सोख लिया पूरा एनर्जी, ये वापस घूम के बैटरी के पास आएगा, फिर बैटरी के पास ग्लूकॉन डी खाएगा, वापस जाएगा, फिर दे के आ जाएगा। अरे ऐसे ही होगा ना, और कैसे होगा? ये सारे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जाएंगे सीना तान के, यहाँ से झुक के वापस आएंगे, बैटरी बोलेगा आ ले जा, मेरे पास बहुत है एनर्जी, वापस दे के आएगा। बोले बता, तेरे को समझ आया कि 10 वोल्ट क्या है? क्या है 10 वोल्ट? एनर्जी। कौन दे रहा है एनर्जी? तो बैटरी में एनर्जी तो आया कहां से? अरे बैटरी में एनर्जी तो कहां से आया? ये सब आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शंस बैटरी के अंदर होता है ना, रेडॉक्स। अरे हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अंदर में सॉल्ट सब पढ़ा होगा। तो ये इसके अंदर में होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसके चलते वो आयंस फ्लो होते हैं, ऐसे करके वही एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली वो जो, मेरे को उतना नहीं नॉलेज है, बट इतना पता है कि इसके अंदर में जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, उसके वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वही एनर्जी बैटरी आपको कंस्टेंटली सर्किट पे प्रोवाइड करते रहता है। पहले बताइए, क्या ये एनर्जी किसी दिन खत्म होगा? एनर्जी किसी दिन खत्म होगा? कैसे पता तुम्हें? रिएक्शन एक दिन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? रिएक्शन खत्म मतलब एनर्जी खत्म। लेकिन ये एनर्जी तो रेजिस्टर तक पहुंचाता कैसे है? पहुंचाता कैसे है? चार्ज पार्टिकल्स के माध्यम से। कहां है चार्ज पार्टिकल्स? वायर्स में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पूरा पार्टिकल लेवल पे क्लैरिटी रखो। कॉपर वायर टांगते हो ना, तो कॉपर वायर के पास तो इलेक्ट्रॉन, अरे मतलब इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही बैटरी से एनर्जी तो ले जाके रजिस्टर को दे के आता है, और फिर यहां से चार्जलेस हो जाता है, फिर बैटरी में घुस जाता है और दे। बोलो समझ आ रहा है क्या? पक्का फील आना पड़ेगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व नहीं होगा नहीं तो। इधर देख, अब बोल यहां पे 10 वोल्ट लिखा, इसका मतलब क्या है? क्या इस तार से ये, अच्छा ये 2 एम्पियर का मतलब क्या है? अबे 2 एम्पियर का मतलब तो वो चार्ज पार्टिकल्स है जो 10 वोल्ट का, नहीं नहीं, तुझे पता है एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये सब सुन। मैंने यहां लिख दिया बैटरी 10 वोल्ट, इसका मतलब तुम क्या समझे कि बैटरी 10 वोल्ट के लेवल का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एनर्जी कौन लेके जा रहा है रजिस्टर तक? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वायर कैसे, वायर लेके जाता है एनर्जी? चार्ज पार्टिकल्स ना, जो वायर के, हाँ वायर के अंदर में होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
अभी ये 10 वोल्ट इज अ लेवल ऑफ, इज अ मेजरमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, यू नो, मतलब किस इंटेंसिटी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अभी सोचो ना, 10 की जगह मैं 100 वोल्ट लिखूं तो क्या चार्ज पार्टिकल्स लोग बहुत एक्साइटेड होंगे? लेकिन एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे 100 वोल्ट लिखूं तो क्या 2 एम्पियर होगा या बढ़ जाएगा? वो 2 एम्पियर